15 अगस्त 1947 जब हमारे देश ने गुलामी की सैकड़ों साल पुरानी बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता की मधुर हवा में सांस ली। यह आजादी हमें लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के बाद मिली है। आजादी के 77 साल बाद उनमें से हमारे बीच अब कुछ ही वीर जीवित हैं, जिन्होंने गुलामी का दौर देखा और अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम में अपनी जान की बाजी लगाई। समय के साथ इन महानायकों की कहानियां कहीं गुम ना हो जाएं, इसलिए पब्लिक ऐप ने देश के अलग अलग कोने में रह रहे उन वयोवृद्ध वीरों में कुछ तक पहुंचने का प्रयास किया है, ताकि आप इन नायकों की अनसुनी अमर गाथाओं और प्रेरणादायक सफर को जान सकें। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे छोटे से कस्बे में भी ये इनको मालूम पड़ गई कि आज आज़ादी का रोज है। गुलगुले बनाए उन्होंने, पूड़ी बनाई अपने आप ही। पूरे हिंदुस्तान में दीपक जले बाबू जी बिसोर रात को। कोई काम है, सबको ऐसा महसूस किया जहाँ पर सबको मतलब ये मालूम था कि आज गोरे लोगों को भगा दिया हमने और हम आज़ाद हो गए हिंदुस्तान। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले अजमेर के श्री शोभाराम गहरवार जी से मिलिए। 98 वर्ष की उम्र में भी उनकी आंखों में चमक और हृदय में उमंग देखी जा सकती है, जो उनके अद्वितीय साहस और संकल्प को दर्शाती है। साल 1936 में महात्मा गांधी के अजमेर दौरे के दौरान 11 वर्षीय शोभाराम गहरवार ने पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का प्रण लिया। पत्रों के माध्यम से संवाद स्थापित करना उस दौर में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि अंग्रेज सरकार की निगरानी कठोर थी। ऐसे में एक गुप्त नेटवर्क की स्थापना की गई, जिसमें शोभाराम एक प्रमुख कड़ी बने। एक दफे की बात थी कि थ्रू ऑफ इंडिया के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों की चिट्ठियों को सेंसर कर दिया। तमाम थ्रू ऑफ इंडिया में जितने भी जीपीओ थे तो हमारी डाकों को खोल के स्वतंत्रता सेनानियों की वो डाकों को देखते थे। दिल्ली, बनारस और गुजरात जैसे दूरस्थ स्थानों पर संदेश पहुंचाने के दौरान एक बार डॉक्टर संपूर्णानंद के घर पर पत्र पहुंचाते समय पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। क्रूरता से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने साहस का परिचय देते हुए कुछ भी नहीं बताया। अंततः उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन बाल अपराध अधिनियम के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया। पिस्तौल थे हमारे पास, बम थे, पिस्तौल भी रहते थे बाबू हमारे पास। हम खुद भी मरने के लिए तैयार थे, हर आदमी मरने के लिए तैयार था। स्वतंत्रता बहुत ऊंचा जमीन, एक से एक स्वतंत्रता नहीं। शोभाराम गहरवार जी की वीरता और समर्पण के लिए उन्हें 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित किया गया। शोभाराम गहरवार का जीवन हमें सिखाता है कि साहस, संकल्प और देशभक्ति के समक्ष कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। उनकी कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है और उनकी वीरता को पब्लिक ऐप नमन करता है।